हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसके लीगल लॉक्स। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं ग्राउंड्स फॉर डाइवोर्स अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट, यानी कि हम तलाक के लिए जो ग्राउंड्स मेन होते हैं जो कि दिए गए हैं अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट फॉर हिंदूज, तो उनको आज हम इस वीडियो में विद द हेल्प ऑफ नोट्स वन बाय वन सभी को आसानी से वीडियो में समझने वाले हैं। और कुछ एडिशनल ग्राउंड्स हैं जो कि सिर्फ वाइफ्स को ही अवेलेबल होते हैं। तो दोस्तों, चैनल पर नहीं है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना, ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट अपडेट्स रिगार्डिंग द हिंदू मैरिज एक्ट आपको बिल्कुल टाइम टू टाइम मिलते रहिए। तो आइए आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, देखते हैं सभी इंपॉर्टेंट। सेक्शन 13 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 लिस्ट द ग्राउंड्स बाय विच डाइवोर्स कैन बी ऑब्टेन्ड। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो ग्राउंड्स है वो है एडल्ट्री का, जिसको हम हिंदी में व्यभिचार भी कहते हैं। इन HMA, adultery is considered as matrimonial offense in which either of the spouses are involved in sexual relation with any person other than their spouse। तो फ्रेंड्स, हम कहते हैं कि शादी के बाद किसी की शादी फिजिकल होना या भी किसी भी प्रकार के या सेक्सुअल रिलेशनशिप को एडल्ट्री कहा जाता है। आईपीसी के अकॉर्डिंग सेक्शन जो पहले प्रोविजन दिया गया था एडल्ट्री का, उसको पहले एक अपराध या ऑफेंस माना गया था, लेकिन रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक डिसीजन में एडल्ट्री को डाइवोर्स के लिए एक डेफिनेशन के रूप में ही डिफाइन किया गया है ओनली। दैट मीन्स कि एडल्ट्री को एक ग्राउंड माना जा सकता है फॉर डाइवोर्स। सेकेंड इज क्रूअल्टी। Cruelty comprises of both physical and mental cruelty. And physical cruelty means when one spouse causes bodily injury to other spouses, and mental cruelty affects the mental health of the person to whom mental cruelty has been caused. जिसकी हम क्रूअल्टी को क्रूरता भी कहते हैं। तो जो भी आपका लाइफ पार्टनर है उनको अगेंस्ट डाइवोर्स का केस तब फाइल किया जा सकता है कि जब किसी भी टाइप की मेंटल या फिर फिजिकल क्रूअल्टी होती है। फिजिकल क्रूअल्टी हो सकती है जैसे किसी प्रकार की आप चोट पहुंचाना, और या फिर कॉन्टिन्यूस आप डोरी के लिए उन पर प्रेशर बनाना, एब्यूजिव या किसी भी टाइप की क्रूअल्टी के जो एक कैटेगरी दी गई है सेक्शन में अकॉर्डिंग टू HMA हिंदू मैरिज एक्ट, उसके अकॉर्डिंग क्रूअल्टी जो है एक डाइवोर्स का ग्राउंड्स बन सकता है। थर्ड है डेजर्शन। व्हेन वन स्पाउस विदाउट एनी रीजन and without consent abandons the other spouse and with the intention of not coming back, this is known as desertion. If 2 years have been passed of desertion, it becomes a valid ground of divorce। यानी कि फ्रेंड, जब भी कोई एक स्पाउस यानी कोई भी एक लाइफ पार्टनर बिना किसी रीज़न से या फिर बिना किसी इंटेंशन से, वापस ना आने की इंटेंशन से जब घर छोड़ के जाता है, या फिर अगर बात करें कि जहाँ पे पति और पत्नी में से कोई भी एक अपनी इंटेंशन से अपने साथी को कम से कम 2 साल के लिए छोड़ देता है, उनसे कोई मेल मिलाप नहीं होता है, नहीं मिलते हैं, तो ये जो है एक वैलिड ग्राउंड है। यानी कि डिजर्शन जो है वो एक वैलिड ग्राउंड माना गया है फॉर डाइवोर्स अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट। नेक्स्ट ग्राउंड इज नेक्स्ट इज कन्वर्जन। इफ एनी ऑफ द टू स्पाउसेज चेंजेस रिलीजन देन द अदर स्पाउस कैन गो टू द कोर्ट टू गेट डाइवोर्स। दैट मीन्स कि जहाँ पे दोनों में से कोई भी एक पार्ट अपने धर्म को परिवर्तित करता है, यानी कि अपने रिलीजन को चेंज कर देता है, कन्वर्ट कर लेता है, तो जो अदर हस्बैंड या वाइफ जो भी होंगे इस बेस के आधार पर डाइवोर्स ले सकते हैं। यानी कि कन्वर्जन ऑफ रिलीजन इज ऑल्सो अ ग्राउंड ऑफ डिवोर्स। नेक्स्ट इज इंसैनिटी, जिसे हम मानसिक विकार भी कह सकते हैं। तो इंसैनिटी इज अ कंडीशन व्हेन अ पर्सन बिकम्स अनसाउंड। Insanity becomes ground of divorce when it is not possible for the spouse to live with that spouse who is suffering from mental disorder। यानी कि हम कह सकते हैं कि मानसिक विकार तलाक दायर फाइल करने का एक बेस आधार बन सकता है। और यदि कोई भी आप जो पिटिशनर हैं वो अपने जिस भी वाइफ के अगेंस्ट फाइल कर सकते हैं, या फिर किसी भी पागलपन से पीड़ित हैं, किसी प्रकार से वो इंसेन हो चुका है और ऐसी उम्मीद नहीं है कि वो जो कपल है साथ में रह सकता है, तो दिस इज अ वैलिड ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स, इंसैनिटी। नेक्स्ट इज लेप्रोसोपी, जिसे हम कुष्ठ रोग भी कहते हैं। लेप्रोसोपी इज एन इन्फेक्शियस डिसीज ऑफ स्किन एंड नर्वस सिस्टम एक्सेट्रा, एंड दिस डिसीज इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर एंड दस अ वैलिड ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स। जिसके हम जानते हैं कि कुष्ठ रोग एक काफ़ी गंभीर और हानिकारक होता है, और इस बेस के आधार पर भी जो भी नेक्स्ट अदर फैमिली हस्बैंड या वाइफ कोर्ट में पिटिशन फाइल कर सकती है। नेक्स्ट इज कम्युनिकेबल डिसीजेज, जिसे हम वेनरल डिसीजेज भी कहते हैं। या अगर कोई भी पति पत्नी में से कोई भी एक गंभीर बीमारी से पीड़ित है जो कि आसानी से ट्रांसमिट करने योग्य है, यानी कि आसानी से फैल सकती है, तो दूसरे पति के द्वारा या पत्नी के द्वारा कोर्ट में फाइल किया जा सकता है। जैसे कि एड्स जैसी जो भी सेक्सुअल रिलेटेड इन्फेक्शियस डिसीजेज थे, उसका एक एग्जाम्पल है, उनको वेंडल की कैटेगरी में रखा गया है। नेक्स्ट ग्राउंड इज रेनंसिएशन। Renunciation means when one person has given up something and the person has renounced the way of life and has walked on the path of God. If any of the spouse do something like this,
so it becomes a valid ground of divorce. रेनोंसिएशन मीन्स त्याग कह सकते हैं। एक पति या पत्नी जब भी कोई तलाक के लिए कोर्ट में फाइल करने के लिए जाता है, या कोई भी केस फाइल कर सकता है अगर कोई भी दूसरा जो है वो किसी भी प्रकार का रिलीजन के अकॉर्डिंग ऑर्डर को एक्सेप्ट करके हुए शारीरिक संसारिक मामलों का त्याग करता है। जैसे हम कहते हैं कि वो एक प्रकार का संन्यास लेना चाहता है, उसको दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं है, उसने सोच लिया कि मैंने संन्यास लेना है, तो वो भी एक वैलिड ग्राउंड है डिवोर्स के लिए। नेक्स्ट है प्रिजम्पशन ऑफ डेथ, ये जिसे हम कह सकते हैं नॉट हर्ड अलाइव। अ पर्सन इज प्रिज्यूम टू बी डेड इफ ही इज नॉट हर्ड फॉर 7 years बाय फैमिली एंड फ्रेंड्स and that they have no idea whether that the person is alive or dead. So this becomes a valid ground for divorce. यानी कि फ्रेंड्स, अगर कोई भी व्यक्ति 7 साल की निरंतर अवधि कॉन्टिन्यूस पीरियड के लिए उस व्यक्ति के जीवित में नहीं देखा या सुना गया है, जिसके बारे में जनरली ये उम्मीद की जा सकती है कि वो नॉर्मली रूप से सुना जाता है या देखा जाता था, तो उस व्यक्ति को डेड या मृत मान लिया जाता है। और यदि ये पुनर्विवाह में रुचि रखता है, यानी कि दोबारा रीमैरिज करना चाहते हैं, तो दूसरे पति को उसमें केस में डिवोर्स फाइल करने की आवश्यकता मानी जाएगी। नाउ दे आर सर्टन एडिशनल ग्राउंड्स विच आर अवेलेबल ओनली टू वाइफ, यानी कि कुछ और भी ग्राउंड्स हैं जो कि सिर्फ वाइफ को ही दिए गए हैं कि जिनकी बेस पे आधार को वो डाइवोर्स ले सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल है वाइफ वॉज मैरिड बिफोर द एज ऑफ 15 years, दिस कैन बी द ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स। जहाँ पे किसी भी पत्नी का विवाह 15 वर्ष की आयु से पहले कर दिया गया हो, तो दिस इज अ वैलिड ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स। यानी कि 15 से पहले कर दिया गया है तो वो एक डिवोर्स है, क्योंकि 18 से के बाद तो वैसे जनरली एज है। सेकंड ग्राउंड इज हस्बैंड इज गिल्टी ऑफ रेप, सोडोमी और बेस्टिलिटी, जहाँ पे हस्बैंड जो है बलात्कार, सोडोमी या बेस्टिलिटी के रूप में किसी भी प्रकार से कोई काम करते हैं, अपराध करते हैं, तो दिस इज अ वैलिड ग्राउंड ऑफ डिवोर्स। एंड लास्ट इज बाइगेमी। वाइफ कैन अप्लाई फॉर डाइवोर्स इफ हस्बैंड हैज मैरिड अनदर वुमेन इन ड्यूरिंग हर लाइफ टाइम। जैसे कि हम जानते हैं कि इसको तो आईपीसी में भी ऑफेंस माना गया है, यानी कि जब भी कभी हस्बैंड एक वाइफ के होते हुए कोई दूसरी शादी करता है तो उसको बाइगेमी का रूप माना गया है या सोडोमी का। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई है। तो दोस्तों चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, ताकि इसी तरह आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके पास टाइम टू टाइम मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।